श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली ध्यान। भगवान श्री राम जी की बाईं ओर श्री जानकी जी हैं और दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी हैं। ये ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणमय है। हे तुलसी, तेरे लिए तो ये मनमाना फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं। देवतागण हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। भगवान का ये सगुण ध्यान सुमंगल परम कल्याण का निवास स्थान है। पंचवटी में वट वृक्ष के नीचे श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ध्यान सब सुमंगलों को देता है। राम नाम जप की महिमा। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राम नाम का जप जपने वालों को इच्छित फल देते हैं। 6 महीने तक केवल दूध का आहार करके अथवा फल खाकर राम नाम का जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा करने से सब प्रकार के सुमंगल और सब सिद्धियां करतलगत हो जाएंगी, अर्थात अपने आप ही मिल जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश अर्थात लौकिक एवं पारमार्थिक ज्ञान चाहता है तो मुख रूपी दरवाजे की देहली पर राम नाम रूपी हवा के झोंके अथवा तेल की कमी से कभी न बुझने वाला नित्य प्रकाश में मणि दीप रख दो, अर्थात जीव के द्वारा अखंड रूप से श्री राम नाम का जप करता रहे। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नेत्रों के सामने प्रथम 3 दोहों में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीव से सुंदर राम नाम का जप करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। श्री गोसाई जी के मत से राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि नहीं है और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता। ऐसी दशा में राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करो। तुलसीदास जी कहती है, देखो श्री रघुनाथ जी के नाम राम के दोनों अक्षरों में एक रातो रेफ के रूप में सब वर्णों के मस्तक पर छत्र के भांति विराजित है और दूसरा मां अनुसार के रूप में सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। श्री राम जी का नाम अंक है और सब साधन शून्य है। अंक ना रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वे 10 गुने हो जाते हैं। अर्थात राम नाम के जप के साथ जो साधन होते हैं वे 10 गुने लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम से ही जो साधन होते हैं वह कुछ भी फल नहीं देते। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास भांग से विषय मत से भरी और दूसरों को भी विषय मत उपजाने वाली साधुओं द्वारा त्याज्य स्थिति से बदलकर तुलसी के समान निर्दोष भगवान का प्यारा सबका आदरणीय और जगत को पावन करने वाला हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गए, परंतु इस राम नाम जप में जो आलस्य करते हैं उन्हें तो आज या कल
नष्ट हुआ ही समझो। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब निवाज दीन बंधु श्री राम जी का नाम ऐसा है जो जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज्य, प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालता है। परंतु यह मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काशी जी में पापों से बचते हुए विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर और तीर्थराज प्रयाग में हट से शरीर छोड़ने पर जो मोक्ष रूपी फल मिलता है वह राम नाम में अनुराग होने से सुगमता से मिल जाता है। यही नहीं, अनुराग पूर्वक राम नाम के जाप से तो मोक्ष के आधार साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठौता भरकर मिले, राज्य आदि अधिकार भी प्राप्त हो और क्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए और स्वार्थ भी सधे तथा परमार्थ भी संपन्न हो, ऐसा होना बहुत ही कठिन है। परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं, अर्थात राम नाम में प्रेम होने से मधुर सुख भी मिलते हैं और वे दुख रहित भरपूर होते हैं। राज्य में मिल सकता है और उसमें अभिमान तथा विषयासक्ति का अभाव होने के कारण गिरने के भी गुंजाइश नहीं रहती। पारमार्थिक स्थिति पर अचल रहते हुए भी राज्य शासन किया जा सकता है और परमार्थ ही स्वार्थ बन जाता है। राम नाम का स्मरण करने से गणिका एवं अजामिल आदि नीच जाति या नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हो गए। स्वर्ग के राजमार्ग गंगा जी के तट पर स्थित बुरे वृक्ष भी त्रिभुवन में ख्याति पा जाते हैं। जिन लोगों को सांसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलते और परमार्थ में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम का स्मरण करने से उनके भी कठिन क्लेश मिट जाते हैं, अर्थात उनके स्वार्थ परमार्थ दोनों की सिद्धि सहज ही में हो जाती है। तू सबको मेरा मेरा कहता है, परंतु यह तो बता कि तू कौन है और तेरा अपना नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब या तो तू इसको नाम और रूप के रहस्य को सुन और समझकर मौन हो जा, मेरा मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जा। यह श्री राम जी का नाम जप। एक साधन ही अलखिया साधु केवल अलख अलख चिल्लाया करता था। उसे फटकारते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ अपने ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर, तदनंतर अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तो उस अलग परमात्मा को क्या समझ सकता है। अतः अलख अलख चिल्लाना छोड़कर राम नाम का जप कर। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ की मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है, अर्थात जैसे वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। तुलसीदास जी नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे चित्त, तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ। राम का स्मरण ही बड़ा भारी लाभ है और उसे भुलाने में ही सबसे बड़ी हानि है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कुसंगति को और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का बन जा और उसके नाम का जप कर। ऐसा करने से
तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम प्रेम, विश्वास और विधि के साथ नामापराधों से बचते हुए राम 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 जपो। इससे तुम्हारा आदि, मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रस राम नाम का उच्चारण करते समय जिस मिठास का अनुभव होता है, और रसना अर्थात जीव पति पत्नी है, दांत कुटुंबी है, मुख सुंदर घर है। श्री महादेव जी के प्यारे रा और मां, ये दोनों अक्षर दो मनोहर बालक हैं और सहज स्नेह ही संपत्ति है। परमार्थ साधक को ऐसी ही गृहस्थी होनी चाहिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, उत्तम सेवक गण प्रेमी भक्त धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। श्री राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और श्री राम नाम का जप करने वाले भक्त जन प्रहलाद जी के समान हैं, जिनकी वह राम नाम रूपी नरसिंह भगवान देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकशिपु को भक्ति के बाधक कलयुग को मारकर रक्षा करेगा। कलयुग में राम नाम मनचाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुंह मांगे वस्तु देने वाली कामधेनु है, और श्री सद्गुरु के चरण कमल की रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है, और सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसी कोई चीज हथेली में ही रखी हो, और पद पद पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे सारी धरती बीजमय है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास नक्षत्रमय है, वैसे ही राम नाम सर्वधर्ममय है। तुलसीदास इस रहस्य को जानते हैं, जो समस्त भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है, और श्री राम जी के भक्ति रस में डूबे हुए हैं। उन नारद, वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास आदि महात्माओं ने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात नामामृत के आनंद को वे क्षण भर के लिए भी त्यागने में मछली की भांति व्याकुल हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से भी राम नाम बड़ा है। वह वर देने वाले देवताओं को भी वर देने वाला है। महान ईश्वर श्री शंकर जी ने इस रहस्य को मन में समझकर ही रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में से चुनकर 2 अक्षर के इस राम नाम को ही ग्रहण किया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, गीधराज, जटायु आदि अपने श्रेष्ठ सेवकों को ही सुगति दी, परंतु राम नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार कर दिया। राम नाम की ये गुण गाथा वेदों में प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं और राम नाम में ही जिसका प्रेम, विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। श्री राम जी से विभीषण ने लंका पाई, सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया, हनुमान जी ने सेवक की पदवी या प्रतिष्ठा पाई, और पक्षी जटायु ने देव दुर्लभ उत्तम मृत्यु प्राप्त की। परंतु नीच तुलसीदास तो उन प्रभु श्री राम से केवल राम नाम में प्रेम ही चाहता है। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों का करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं, और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुण गाते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम जप रूपी यज्ञ करने से विधाता अनुकूल हो जाता है और अभागे मनुष्य को भी परम भाग्यवान बना देता है। जगत में चराचर अनेक प्रकार के असंख्य जीव हैं और चरों में कुछ ऐसे हैं जिनकी जल में गति है, कुछ की पृथ्वी पर गति है और कुछ की आकाश में गति है। परंतु हे तुलसीदास, तुझ तरीके दीन के लिए तो राम नाम ही एकमात्र गति है। तुलसीदास जी यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गत है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर अर्थात इस लोक में और परलोक में शुभ मंगल और कुशल है।